और अब बात प्रसिद्ध विश्लेषण की, मैं एक एक करके आपको तथ्य बताऊंगा, स्क्रीन पर आएंगे। अदानी पर राहुल गांधी के अर्ध सत्य का विश्लेषण। राज्य ओडिशा, सेक्टर मेटल, साल 2022, सरकार बीजेडी की, अदानी का निवेश 57,000 करोड़। राज्य पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सेक्टर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर, साल 2022, सरकार टीएमसी की, अदानी का निवेश 10,000 करोड़ रुपए। बढ़ता हूं मैं आगे, उसके बाद आपको मैं बताता हूं अगला राज्य छत्तीसगढ़, सेक्टर कोयला खदान, सरकार भूपेश बघेल की, कांग्रेस पार्टी की, साल 2019, और अदानी का निवेश ठेका हासिल किया। बढ़ता हूं मैं आगे। अब अगला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। अशोक गहलोत, रिन्यूएबल एनर्जी से समेत कई सेक्टर में साल 2022, सरकार कांग्रेस की, अदानी ग्रुप का निवेश 65,000 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस शासित राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। अब अगला राज्य केरल, यहां पर विजयम बंदरगाह, साल 2015, कांग्रेस और यूडीएफ की संयुक्त सरकार, अदानी का निवेश 75,000 करोड़ रुपए। यानी क्या अदानी के मुद्दे पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या अदानी के नाम पर एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे चर्चा में गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलसी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत में आपसे करता हूं। राहुल गांधी ने आज झड़ी लगा दी आरोपों की, और एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अदानी के मुद्दे पर वो घेर सकती है? देखिए, फुसफुसाती हुई फुलझड़ी क्या झड़ी लगाएगी? अमीर जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। मुझे तो याद आ जाता है किस तरह से जोश में बोल गए थे कि देश का प्रधानमंत्री जो है चौकीदार चोर है, और बाद में जब झूठ पकड़ा गया तो कान पकड़ के माफी मांगी। तो वही राहुल गांधी हैं, मत भूलिएगा। लेकिन आज जो बड़ी बात है, मैं पहले आपसे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते 2-3 बातें कहूंगा। क्या सरकार ने इस पे वक्तव्य नहीं दिया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है, मैं पढ़ दूंगा। अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी संस्थाएं हैं, कुछ समय पहले तो अमीश जी यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उनको स्वतंत्र होना चाहिए। आज तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ है, मजबूत है, सशक्त है, और जो एक्सपोजर है वो सुरक्षित है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है, और जो निवेशक है उनको नुकसान नहीं होगा। हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल पूछा गया। नहीं, आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। मैं आप बेसिक सवाल आपसे पूछता हूं, जिसका आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया 2014 में अदानी 609 नंबर पर थे, 2014 में जादू चला और अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस तथ्य का जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? देखिए, राहुल गांधी अगर भारत से बाहर भ्रमण ना करे, विदेशी यात्रा में कम जाए, तो उनको पता चले कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, 107 यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन US डॉलर्स की कंपनी बनी है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और वसूली सरकार में ऐसा नहीं होता था। 1 बिलियन डॉलर्स कोई छोटा अमाउंट नहीं है अमीर जी। ये क्या दर्शाता है? कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो बड़ी बन रही हैं और वो विश्व पटल पर अपनी साख दिखा रही है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस पार्टी के पास जाएं। अमीर जी, आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर संसद के पटल पर बताई। मैं भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। ये क्या? अरे ये तो अच्छा देश का जीजा जी बना दिया था। रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर है गौतम अदानी के साथ। सबसे पहले तो राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं? ये तो कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं पर है। मेरा इसमें एक जवाब ये है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो अब गौतम अदानी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो गौतम अदानी इस देश के उद्योगपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी इस देश के बिजनेसमैन हैं। उन दोनों का अधिकार है वो गौतम अदानी के साथ रहे। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, अच्छा लगेगा दर्शकों को। हमारी चर्चा अमित देवगन वर्सेस गौरव भाटिया नहीं है, आप समझिए। संसद के पटल पर एक अपरिपक्व नेता राहुल गांधी